अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व फ़ी मक़ामिन आख़र अना व अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, इस्लाम का मफ़हूम
तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व नसब है। और वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, और वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फ़ों का लक़ब है। तकबीर में, कलमे में, नमाज़ों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। तकबीर में, कलमे में, नमाज़ों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। और फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 13 नवंबर सन 2020 को जामिया इमदादुल उलूम तरबियतुल मुबल्लिगीन खानपुर में बरादर कबीर, आलिम बाअमल, पैकर इखलास व सादगी, उस्तादुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया की और उनके साहिबजादगान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अहमद नदीम साहब, भाई मोहम्मद असद नदीम साहब, भाई सादुल्ला नदीम साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। ज़रा जिंदों वाली कह दो। रात का एक तवील हिस्सा गुज़र चुका है और मैं भी आपको ज़्यादा इम्तिहान में नहीं डालूँगा। आज हज़रत नदीम साहब बता रहे थे कि सुबह 11 बजे से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और पूरा दिन, पूरी रात आपका शौक़, आपका जज्बा, आपका वलवला, आपकी हिम्मत, आपकी सकत, आपकी मोहब्बत काबिल दीद रही। अब ग़ालिबन ये आखिरी बयान है और वक्त दुआ है, लेकिन अब्बासी की तरफ से वक्त सदा है। मैं कहा करता हूँ कि मेरी तकरीर में कोई लतीफ़े, कोई चुटकुले, कोई हंसाने रुलाने, घुमाने, वक्त ज़ाय कराने की बातें नहीं होती। मैं जैसे अवाम का वक्त ज़ाय नहीं करता, अवाम से भी यही डिमांड रखता हूँ कि वो भी मेरा एक लम्हा भी ज़ाय ना होने दें। इसलिए एक तो पूरी तवज्जो मेरी तरफ, आँखों में आँखें डाल के जो बात करने का मज़ा है वो वैसे नहीं आता। इसलिए
मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, थका देने वाली, रुला देने वाली, भगा देने वाली, सुला देने वाली, घुमा देने वाली। कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ पर काम का बोलूँ। इसलिए मुझे पता है कि आप काफ़ी देर से बैठे हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, मगर फिर भी मैं कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। मैं चंद मिनट ही आपसे मुखातब रहूँगा। बस टपड़ी आराम कर दे, चंद मिनट इधर आगू टपड़ियाँ भी ले दो ना, बड़ा तंग करें। मैं चंद मिनट आपसे मुखातब रहूँगा, बिल्कुल लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, शॉर्टकट नॉन स्टॉप बाय एयर, ताकि मैं आपका वक्त भी बचाऊं, अपना वक्त भी बचाऊं, आपकी और अपनी एनर्जी भी बचाऊं, थोड़ा सा सोने का वक्त भी बचाऊं, ताकि सुबह मैं और आप नमाज पे भी उठ जाऊं। एक दफ़ा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो रहे। उन्वान अल्लाह के पैगंबर की सीरत का है और मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। छे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिबे इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फ़हम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मदा सराई पे क्या लबकुशाई करे। मैं तो आगाज़ में ही अंदाज़े फ़ारूकी शहीद में कह दिया करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि इस उन्वान पर अगर सारी कायनात के ख़तीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज़, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी जमा होकर अगर मेरे पैगंबर की मदा सराई, सीरत नगारी, अज़मत और रफ़त व मनक़बत को बयान करना चाहें तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के, एतराफ़े शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है, आका थकी है फ़िक्र रसा, मदा बाकी है। थकी है फ़िक्र रसा, मदा बाकी है। कलम है आब लपा, मदा बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है। तमाम उमर लिखा, मदा बाकी है। तो उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी ज़बान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मैं उस नबी की सीरत नगारी पे जब पूरी तवज्जो रहे, मैं उस नबी की सीरत नगारी पे जब खोशत चीनी शुरू करता हूँ, मैं उस पैगंबर की मदा सराई पे जब महवे गुफ्तगू होना चाहता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तग़रक़ हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना चाहता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब के गोता जन होकर सोचों में गुम हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त व मनक़बत की इब्तदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ व सियर में पढ़ा है,
मैंने तो अइम्मा रिवायात में देखा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो पैगंबर का फरमान अपनी आंखों से पढ़ा है, मैंने तो देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर खानपुर वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमान से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, पूरी तवज्जो, जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं कहा करता हूं कनाडा के धरने, मौलवी के धरने वाली नहीं, आज़ादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे। मैं उस पैगंबर की सीरत की जब इब्तिदा करना चाहता हूं मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं कि ये तो वो पैगंबर है कि जो कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर मुझे बताओ जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, ज़मीनो ज़मान से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमान से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले है, तो मैं उसकी इब्तिदा कहां से करूं? मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। मैं आलम अरवा में जाके जब नदरे गायर से गौर करता हूँ तो वह इज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहारा बाजार पर, हर मिंबर मेहराब पर, हर किताब के वर्ग पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औराक खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी पैगंबर का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयत खोलूं उसी नबी का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे बढ़ूं और मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौद कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे
और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के मोहल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जमीन पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। खानपुर वालों, ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शहज़ादे आले सुन्नत अल्लामा अब्बासी, शहज़ादे आले सुन्नत अल्लामा याह्या अब्बासी, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मैंने कहा था आधा घंटा बोलूंगा, 20 मिनट हो गए, 10 मिनट रहते हैं और बायर हमारा एयरपोर्ट आ जाएगा। पूरी तवज्जो रहे। उस नबी का शान, उस पैगंबर का मकाम। आज कुछ लोग बेचारे अहमक अड़जल अड़ियल अखबस अश्तन, इल्म अमल से तही दस्तो तही दामन, कोरे ढोरे भोरे, हाँ, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, गट्टर हजम, कौम का सब कुछ खा के एंड पे फतवा झाड़ देंगे कि ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे? नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, सारे कह दो वो नबी तेरे और मेरे जैसा, गूंज के कह दो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। मुल्ला सारा दिन सारी दुनिया में इसी बात पे कौम को मिसगाइड, कौम को गुमराह और कौम को फिसलाने की कोशिश में है कि जनाब ये देवबंदी, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं। कौन अबू जहल की नस्ल है जो नबी को अपने बराबर समझे, नबी को अपने जैसा कहे? वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहिदो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। जो जिंदा बैठे हैं वो कहें सुभान अल्लाह, जो बीमार नहीं है वो कहें सुभान अल्लाह। हाँ, पूरी तवज्जो रहे। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो अम्मा को दर्द जे पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द जे न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतने की जरूरत पड़े, तू मेरा नबी पैदा हो तो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो घर में शोर शराबा हो, मेरा नबी पैदा हो कायनात में सन्नाटा हो। तू और मैं पैदा हूं तो घर में पटाखे बजे, मेरा नबी पैदा हो तो कैसरो किसरा के किंगरे गिरे। तू और मैं पैदा हूं तो लोग कहे अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो तो लोग कहे इस जैसा कायनात में देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए।
तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करे तो वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं सोए तो ख्वाब झूठे आए, मेरा नबी सोए तो ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं किसी के पानी में हाथ डाले तो पानी गंदा हो जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक का पानी के प्याले में जाए तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं किसी की रोटी को हाथ लगाए, लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाए मगर रोटी फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में किसी के दूध को मुंह लगाए, लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक अगर दूध के प्याले को लगे 70 सहाबा पिए मगर दूध फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए तो रोटी फौरन पक जाए, लेकिन मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, तैयबा ताहिरा, जाहिदा आबदा, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाए मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज रुक के नमाज का वक्त दोहराए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे पहाड़ों के पत्थर भी सलाम करते नजर आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्ते भी कलमा पढ़ते नजर आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए खानपुर वालों आओ उलमाए देवबंद के स्टेज से, तरबियतुल मुबल्लिगीन के स्टेज से, आज मौलाना नदीम के स्टेज से ये अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को और उसकी कौम को बता कि खबरदार कौम को मिसगाइड मत कर, गुमराह मत कर, फिसला मत के देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं। नहीं नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। नारे तकबीर, शायर खिताबत अल्लामा याह्या अब्बासी, शहबाज खिताबत अल्लामा याह्या अब्बासी, खतीब इब्न खतीब अल्लामा याह्या अब्बासी। नारे तकबीर। आज पूरी दुनिया में ये तूफान बदतमीजी खड़ा है कि ये देवबंदी, ये वहाबी, ये नबी को नहीं मानते। तवज्जो मेरी तरफ, मैं सिर्फ आपके खानपुर में नहीं, आपके खानपुर में नहीं, पंजाब या पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दर्जनों ममालिक में जाकर उन मुल्लाओं को यह चैलेंज कर चुका हूं कि इधर राज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। जो अपने आप को बड़ा आशिक रसूल समझता है, ले आ अपने बड़े से बड़ा कोई रत्वल लिसान खतीब, कोई अदीब, कोई वाइज और शायर, मुकर्रर और मुबल्लिग मेरे साथ खड़ा कर, एक रात का वक्त लगा और उसको भी कहे मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी का शान बताऊं, वो भी नबी का शान बताए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, वो मैं भी नबी की अजमत और रफत बताऊं, वो भी नबी की अजमत और रफत बताए। सुबह फैसला अवाम करेगी, चोरी वाला मजनू कौन था, खून देने वाला आशिक कौन था। आज ये तूफान बदतमीजी खड़ा है देवबंदियत पे तानाज़नी। मैं तुझे बताऊं देवबंदियत किसे कहते हैं, जो जिंदा बैठे हैं वो कहे ईमान नाल दसो, जाए आज घर टुकर खादा हुए वो आखे सुभान अल्लाह।
सारे ही नहीं ताड़ी बैठे हुए, मैं पता है ना सारे ही नहीं ताड़ी बैठे, उन्होंने को पता है सारा साल तो बाहरों खंदे ना साजी ने को खंद। तवज्जो है, जिन्हें दिए गूंजते आखो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बिल्कुल कश्ती किनारे ले चला हूं और आखिरी 2-4 बातें करके मैं बात को वाइंड अप करना चाहता हूं कि देवबंदियत, तुमने गलत तासुर लिया, तुमने शायद तिरछी आंख से देखा कि उलमाए देवबंद सिर्फ नबी का शान सुनाते नहीं, तख्तेदार को चूम कर झूम कर अपनाते भी हैं। नबी का शान, पूरी तवज्जो रहे, नबी का शान, नबी का मकाम। ये देखो मैं वेला कह नहीं खिंदा रहा, मैं आप भी लेंदा रहा, लोगों को नवे नोट रखे ना, लेकिन आज नदीम साहब ये वेल नहीं है, दुआ है। ये उस्तादुल खुतबाइन नहीं, वैक सनद है। पूरी तवज्जो है, जिनकी है बोल पढ़ो। ना 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 ना, बीमार मुर्गे वाली ना, सेहतमंद वाली। पूरी तवज्जो रहे, मैं आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला हूं कि उस पैगंबर का शान तेरे और मेरे बराबर, सारे बोलो तेरे और मेरे बराबर नहीं। मैं तो कहा करता हूं कि मेरा पैगंबर सारी कायनात से अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुकद्दस, मुताहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत व बासआदत, तय्यब व ताहिर, अतर व मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के जूते के तलवे का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, शहबाज़े खिताबत अल्लामा याह्या अब्बासी, शहंशाह खिताबत अल्लामा याह्या अब्बासी। मेरे दोस्तों, लेकिन मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, तौहीद की रग फड़कती है, थोड़ा सा टच देता जाऊं कि वो नबी जैसे तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी नहीं। बोल पढ़ो, तौहीद पे भी बोल पढ़ो। जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी, सारे बोलो खुदा जैसा भी नहीं। सारी कायनात से बढ़ा, सिर्फ रब की जात से घटा। क्यों? कि वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो और है, ये और है। वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुज्तबा, वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये रईसुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वज़्ज़ुहा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुजा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब खैरुल वरा, वो कायनात का रब, ये शाह अरब, वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन, वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुदल लिल आलमीन। वो भी अकेला, ये भी अकेला, वो भी लाज़वाल, ये भी लाज़वाल, वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शहंशाह खिताबत अल्लामा याह्या अब्बासी, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। मेरे दोस्तों, अल्लामा अब्दुल करीम नदीम। मेरे दोस्तों, आज उलमाए देवबंद के स्टेज पर मैं एक बात देवबंद की करता जाऊं। है मूड? सो तो नहीं गए? पक्की बात? फिर गूंज के कह दो। आज के मुल्लों ने देवबंदियत को भी शायद अपने ऊपर महमूल कर लिया।
मैं तुझे बताऊं कि उलमाए देवबंद किस तारीख का नाम है। उलमाए देवबंद किस तारीख का नाम है। उलमाए देवबंद किन चेहरों को कहा जाता है। उलमाए देवबंद की हिस्ट्री तो पढ़, किरदार तो पढ़, तारीख तो पढ़, जमाने तो देख कि दुनिया में जब भी दीन के दिफा की जरूरत पड़ी, खत्म नबुव्वत का दिफा हो, अजमत साहबा का दिफा हो, वायसराय बरतानिया का मुकाबला हो, माल्टा की जेलें हूं, मियावाली की जेलें हूं, कोट लखपत की जेलें हूं, बर्फरंगी का मुकाबला हो, तहरीके निजाम मुस्तफा हो, तहरीके रेशमी रुमाल हो, तहरीके कौमी इत्तेहाद हो, तहरीके अरार हो, तहरीके खत्म नबुव्वत हो, अजल से लेकर आज तक जहां भी नजर दौड़ाओगे दीन का दिफा करते हुए सर पे कफन बांधकर मैदान में निकला हुआ तुझे सिर्फ और सिर्फ देवबंदी नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। शुहदाए नमूज़े सहाबा, शुहदाए ग़द्रे नबूवत, शुहदाए ग़द्रे नबूवत, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। बैठ जाए भी, बैठ जाए। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात को किनारे लेके चलना चाह रहा हूं। मैं तुझे देवबंदियत का चेहरा दिखाऊं। शेखुल अरब वल आजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने जब अंग्रेज के खिलाफ फतवा जारी किया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो अंग्रेज के सिपाहियों ने मेरे मदनी को गिरफ्तार करके हथकड़ियों बेड़ियां लगाकर पसे दीवारें जिंदा डाला। तवज्जो से एक जुमला देने चला हूं, बड़ी तवज्जो से कानपुर वालों, आले ज़ौक़ हो, आले इल्म हो, आले नजर हो, आले उमुक हो, मेरे जुमले को दिल के कंप्यूटर में सेव करना। मेरा मदनी जब हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और जेल की सलाखों के पीछे बंद था, तो किसी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, मदनी घबराना नहीं, पिंजरों में शेर होते हैं, कुत्ते नहीं होते। शेखुल अरब वल आजम हजरत मदनी, शेखुल अरब वल आजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल अरब वल आजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। ए मारका देना सी डिठे सी देवबंदी मौलवी शरारती सी, शरारतां करेंदे वाला ढके पे होंदे। मैं उन्हें को पैगाम देना चाहना, कुत्ते गलियां च वधे होंदे, शेर पिंजरे च होंदे। कुत्तों को कोई पिंजरे में नहीं डालता, कुत्ते गलियों में फिरते हैं, शेर पिंजरों में होते हैं। मेरा शेर शेखुल अरब वल आजम जब कराची के खालिदीन हॉल के कटहरे में शेखुल अरब को पेश किया गया और अंग्रेज जज ने पूछा, तो मेरे मदनी ने गरजदार लहजे में कहा, उनकी तरह नहीं, ये पिछले साल डिठा उसे वे बड़ा लबैक लबैक लगा पे हा किवें बैक थे इवें दू चार को पकड़े ने, दू चार को इवें सैर करिए ने, जना जना हर घर चुडाडा इस्लाम लिखी वदे। हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं है जी, हमारा ताल्लुक नहीं है। एक के घर चुडाडा इस्लाम मुकाबला देवबंदियत से, तबर्रा देवबंदियत पर कोई लूले लंगड़े नहीं, सियातमंद लेके आ। देवबंदियत को भोंकना आसान है, देवबंदियत की तरह सर पे कफन बांध के जाना मुश्किल है। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। तवज्जो है, जिन गया कह दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, देवबंदियों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरा मदनी
कराची के खालिक दीन हाल के कटहरे में खड़ा है। अंग्रेज जज ने पूछा, मदनी आपने कहा है, ये फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? तो देवबंदियों के कायद मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने नहीं कहा था, ओ जी सर सॉरी गलती हो गई, अभी लाओ स्टाम्प लिख के देता हूँ, मेरा ताल्लुक नहीं, मैं लबैक वाला नहीं अलबैक वाला हूँ, मक्का मदीने वाला अलबैक। मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। एक जुमला कहा करते थे कि माल खाने दी वारी आवे तो मैं कुर्बान जांदी हाँ, ते मार खान दी वारी आवे तो मैं मुल्तान जांदी हाँ। मैंने किसी को गाली दी? ईमान से बताओ, मस्जिद में खड़े हो, मैंने किसी को गाली दी? मैंने किसी को बुरा कहा? मैं देवबंदियत का दिफा करना अपना फर्ज समझता हूँ, क्योंकि हर गली कूचा बाजार में रबीउल अव्वल और मिलाद के नाम पर जो गालियां उनके सटेजों से अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, हुसैन अहमद मदनी को दी जा रही है, वो सुनने के काबिल नहीं। मेरे पास गाली नहीं, गोली नहीं, कोई गालम गुलूज और जुबान बदतमीजी नहीं, लेकिन मैं अपनी अकाबिर की तारीख बताकर तेरा काला चेहरा दुनिया को दिखा तो सकता हूं कि तेरा चेहरा क्या है, मेरे अकाबिर का चेहरा क्या है। हम अपनी बात तो जरूर करेंगे। मौलाना मदनी से पूछा अंग्रेज ने, मिस्टर मदनी आपने कहा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो मदनी ने गरज कर कहा, ओ अंग्रेज कुत्ते, ये क्या पूछते हैं, ये क्या पूछते हैं कि कहा था, फतवा दिया था? नहीं नहीं, दिया था, अब भी देता हूं। दिया था, अब भी देता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा ये फतवा देता रहूंगा। तुम स्टाम्प लिख के माफिया मांग के निकलते हो। मेरे कायद ने कहा जब तक जिंदा रहूंगा ये फतवा अंग्रेज के खिलाफ देता रहूंगा। तो अंग्रेज ने कहा, मिस्टर मदनी यू नो, जानते हो इस जुर्म की सजा क्या है? जानते हो व्हाट इज योर पनिशमेंट? आपकी इस पे सजा क्या है? तो मेरे मदनी ने सर से कफन उतारा। देवबंदियत को ऐसे कफन पोश और सरफरोश नहीं कहते। सर से कपड़ा उतारा सफ़ेद रंग का और यूं लहरा के अदालत में अंग्रेज जज से कहा, कुत्ते तू सजाए मौत का ऐलान कर, मैं कफन सर पे बांध के निकला हूं। देवबंदियत इसको कहते हैं। तुमने गलत अंदाजा निकाल लिया। और हमारे देवबंद ने हर दौर में दीन का, खत्म नबुव्वत का, अज़मत सहाबा का, मस्जिद मदरसे का, तबलीगी मराकज़ का, तरबियती खानकाहों का दिफा किया है। जब तक जिंदा रहेंगे ये दिफा करते रहेंगे। करोगे? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, ये दिफा करोगे? इन उलमा का साथ दोगे? इन बोरिया नशीनों का साथ दोगे? अगर खत्म नबुव्वत को जरूरत पड़े, अज़मत सहाबा को जरूरत पड़े, तो हुसैन अहमद मदनी की तरह सर पे कफन बांध कर निकलोगे? खड़े होकर दो हाथ खड़े करके वादा करो। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। अकाबिरीन उलमाए देवबंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद। और मैं आज खानपुर के दरों दीवारों को, एक मिनट खड़े रहो, मैं खानपुर के दरों दीवारों को गवाह बना के जा रहा हूं और किरामन कातिबीन से कहता हूं, लिखो और अपने ग्रैंड पापा तक ये पहुंचाओ कि खानपुर की इस तरबियतुल मुबल्लिगीन की जामे मस्जिद में खानपुर के बच्चे, खानपुर के बूढ़े, खानपुर के जवान, खानपुर के बुजुर्ग दोनों हाथ लहराकर
ये वादा कर रहे थे कि हम खत्म नबुव्वत के लिए, सहाबा की अजमत के लिए, मस्जिद मदरसे के लिए, तबलीग के मराकज़ के लिए, दीन की खानकाहों के लिए जो कुछ कुर्बान करना पड़ा कर देंगे। लेकिन इस मुल्क में अब हम न खत्म नबुव्वत पे आ जाने देंगे, न सहाबा की अजमत पे आ जाने देंगे। नारे तकबीर, ताजो तो खत्म नबुव्वत, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, सर बकफ सर बुलंद, हाथ उठाकर सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना याह्या अब्बासी, इमाम उल खुतबा हजरत मौलाना अब्दुल करीम नदीम, नारा 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 सुनी, जीवे जीवे सुनी, नारा 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 सुनी, नारा 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 सुनी, नारा 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 सुनी, नारा तकबीर। खड़े रहे, 1 मिनट के लिए खड़े रहे। मैं तुम्हारे इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए अरबाब इक़्तिदार तक एक पैगाम दिया करता हूँ कि इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठने वालों, इस कौम की आवाज को सुनो, इस कौम के जज्बात को सुनो, इस कौम की ललकार को सुनो कि ये मुल्क कलमे के नाम पे बना था। हमें इस मुल्क में कोई सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म नहीं चाहिए। हमें इस कलमे वाले मुल्क में कुरान वाला निजाम और खिलाफत रास्ता वाला निजाम चाहिए। हम अगर जिंदा रहे तो इस मुल्क में कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतल हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत और सियादत में इस मुल्क में अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम बर्पा करके दिखाएंगे। इस मुल्क में अगर कोई निजाम होगा या कुरान वाला होगा या सहाबाए कराम वाला होगा। कह दो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो इंशाअल्लाह। अगर उलमा तुम्हें बुलाए, कायदे जमीयत आवाज दे तो लब्बैक कहोगे, इन उलमा का साथ दोगे, इन बोरिया नशीनों के दस्तों बाजू बनोगे। अगर बनते हो दोनों हाथ खड़ा करो, हवा में लहराओ, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से पैगाम ऐवानों तक पहुंचाऊं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। आप जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख लिया है। आखिर दावाना।